द वंडरलैंड एक्सप्रेस ये कहानी 10 साल की मेई के सपने पर आधारित है। एक रात मेई को वंडरलैंड का सपना आता है। जब वह सो रही होती है तो उसे चलती ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जो उसे जगा देती है। वह बिस्तर से उठती है और खिड़की से बाहर देखती है। वह घर के बाहर एक जादुई ट्रेन देखकर हैरान रह जाती है। फिर मेई घर से बाहर आती है और देखती है कि ट्रेन उसके घर के सामने रुकी है, जिसमें दूसरे बच्चे भी सवार हैं। बच्चों को देखकर मेई भी ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में घुसते ही मेई की पोशाक सफेद से गुलाबी रंग में बदल जाती है और वह जादुई ट्रेन के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। फिर मेई भी बाकी बच्चों की तरह जादुई ट्रेन में सफर करती है और ट्रेन के बाहर के अद्भुत नजारों को ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि ट्रेन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है। ट्रेन के अंदर से सभी बच्चों को दूर से वंडरलैंड की छवि दिखाई देने लगती है। ट्रेन सीधे वंडरलैंड के द्वार पर रुकती है। सभी बच्चे मेईस्मते ट्रेन से बाहर निकलकर आतिशबाजी देखने लगते हैं। वंडरलैंड को देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं और खुश होकर उछलते कूदते हुए वंडरलैंड के अंदर जाने लगते हैं। उनमें से एक मेई भी है। सभी बच्चे वंडरलैंड की ओर भागते हैं और खेलने लगते हैं, लेकिन मेई आश्चर्य से वंडरलैंड की सुंदरता को देखने लगती है। फिर वह वंडरलैंड के जानवरों से बात करती है और वहां खड़े सभी बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। मेई सहित बच्चों का समूह वंडरलैंड में घूम ही रहा होता है कि तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जो कि गुफा बहुत सारी तरह तरह की टॉफियों से भरी होती है। बच्चे टॉफी और चॉकलेट का जंगल को देखकर बहुत खुश होते हैं। मेई और सभी बच्चे मिलकर मीठी मीठी टॉफियां खाते हैं और उनके स्वाद का आनंद लेते हैं। आगे और जाते ही वंडरलैंड के अंदर मेई और बच्चों को एक ट्रेन मिलती है, जिसमें सभी बच्चे बैठकर पूरे वंडरलैंड की यात्रा करते हैं और बहुत खुश होते हैं। आखिरकार सभी बच्चों के घर जाने और वंडरलैंड को अलविदा कहने का समय आ गया। सभी बच्चे एक साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेई अभी भी वंडरलैंड की ओर देख रही है। तभी मेई को ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अब सभी बच्चे और मेई खुशी खुशी ट्रेन में चढ़ने से पहले वंडरलैंड को अलविदा कहते हैं। ट्रेन में चढ़ते ही मेई थोड़ी उदास हो जाती है और आखिरी बार ट्रेन के बाहर वंडरलैंड की सुंदरता को देखती है। मैजिक वंडरलैंड एक्सप्रेस मेई को उसके घर के सामने उतारती है। जैसे ही वह ट्रेन से उतरती है, मेई एक सफेद नाइट ड्रेस में आती है और उसके हाथ में एक टेडी बियर भी होता है, जो उसे ट्रेन में उपहार के रूप में मिला था। मेई ट्रेन के बाहर से सभी बच्चों को अलविदा कहती है। फिर ट्रेन भी वहां से चलने लगती है। जैसे ही मेई अपने कमरे में पहुंचती है तो वह सोचती है कि अगर वह सो गई तो ये हकीकत सपना बन सकता है और ट्रेन से मिला टेडी बियर गायब हो सकता है। लेकिन जैसे ही मेई सुबह उठती है तो यह देखकर बहुत खुश होती है कि उसके पास टेडी बियर है और उसे एहसास होता है कि वंडरलैंड जाना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। इसी सार के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।